हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग का पार्ट क्लॉक यानी कि घड़ी। तो इसमें जो है आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं पॉइंट आपसे, तो इसलिए इनको जो है ना आप याद रखना। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लो ये घड़ी है, ये है आप घड़ी, तो यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 3 बजे हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। ठीक है, ये 9, तो इनके बीच में क्या हो गया, ये 1 2 4 5 7 8 10 और 11 ये हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि घंटे की सुई जो है 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि मान लो 12 यहाँ पे हैं दोनों सुई, घंटे की भी और मिनट की भी। जब घंटे की सुई 1 घंटा पूरा करती है, यानी कि 12 से जब 1 पे आएगी तो मिनट की सुई 12 पे होगी, तभी तो 1 बजेगा। बजेगा कि नहीं बजेगा? तो जब मिनट की सुई 1 चक्कर पूरा करके यहाँ 12 पे पहुँच गई और मिनट की सुई जो है 1 चक्कर पूरा करके 12 पे आ गई, तो घंटे की सुई कहाँ गई, 1 पे आई। तो इन दोनों के बीच में तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, घंटे की सुई ने 5 मिनट का। तो कितने डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री का। तो ये बोला है कि जब जो है घंटे की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का बनाती है, और मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का बनाती है, क्योंकि 5 मिनट में ये आँख खिसकेगी। ठीक है, तो इसलिए ये 5 मिनट का फासले में क्या होती है, मिनट की सुई तो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, घंटे की सुई जो है एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे 1 घंटा कवर करती है ना, ये 1 घंटे में पूरा बनाया ना 30 डिग्री का एंगल, 1 घंटे में यहाँ तक आई ना घंटे की सुई। ठीक है, तो ये जो है 30 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे 5 दूसरा पॉइंट आपका क्या बनेगा, एक तो पॉइंट बन गया घंटे की सुई जो है 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि घंटे की सुई जो है 1 घंटे में 5 मिनट खिसकती है, 1 पे आती है, और मिनट की सुई यहाँ पे आ जाती है। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। अगर दोनों सुइयों के बीच 5 मिनट का फासला है तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर दोनों सुइयों के बीच 10 मिनट का फासला है तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट का फासला है, ठीक है, 5 5 10 और 5 15, ठीक है, तो 15 मिनट का फासला है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि दोनों सुई तब क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे पे, तो 90 डिग्री का। जब 15 मिनट का फासला है दोनों सुइयों के बीच में, तो दोनों सुइयाँ एक दूसरे पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है ये इधर है, एक सुई यहाँ पे है तो एक सुई 6 पे होगी, तभी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि 15 मिनट का फासला होगा। एक सुई यहाँ पे है, एक 9 पे होगी, तो भी 15 मिनट का फासला होगा, 5 5 10 5 15, तब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक सुई 9 पे, एक 12 पे है, तो भी 15 मिनट का फासला है, तब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जो पॉइंट आपको हैं याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, घंटे की सुई 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है, 1 मिनट में मिनट की सुई, यह हो गया है। प्रत्येक घंटे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयाँ परस्पर संपाती होती हैं। परस्पर संपाती का मतलब क्या हो गया, परस्पर संपाती का मतलब क्या हो गया, ये हो गया कि दोनों सुइयाँ जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होंगी। ठीक है ना, यानी कि एक दूसरे के ऊपर, ये सुई भी दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी। संपाती का मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी। मान लो घंटे की सुई भी यहाँ पे है, मिनट की सुई भी यहाँ पे है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, तो कोई एंगल नहीं बन रहा, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है ना, जब संपाती आ जाए तो एंगल आपको कितना लेना है, 0 डिग्री का एंगल लेना है। जब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं या समकोण पे हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और जब ये स्ट्रेट लाइन में बोला जाए कि दोनों सीधी लाइन में है, इधर भी हो सकती हैं ये सीधी लाइन में, ऐसे भी हो सकती हैं सीधी लाइन में, ऐसे भी हो सकती हैं सीधी लाइन में, जैसे मर्जी हो सकती है सीधी लाइन में। ठीक है ना, जब ये सुइयाँ एक दूसरे के अपोजिट में है या सीधी लाइन में है, एक दूसरे के अपोजिट, ये इधर अपोजिट या सीधी लाइन आ जाए या स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। जब परपेंडिकुलर बोलें या एक दूसरे को
क्या कर रहे हैं, समकोण पर काटें तो क्या होगा, एक दूसरे के समकोण पे है तो 90 डिग्री का, एक दूसरे परपेंडिकुलर है इसका मतलब, या समपाती है तो 0 डिग्री का, समपाती में क्या हो जाएगा 0 डिग्री का एंगल, और जब दोनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। तो याद रखना है ये पॉइंट आपको। तो प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां परस्पर संपाती होती है, यानी कि एक घंटे में एक बार ऐसा होता है। क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे, ये पूछा जा सकता है कि एक घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां संपाती होंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो एक बार होंगी, याद रखना। दोनों सुइयां 15 मिनट के फासले पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मैं बता चुकी हूँ। और यह प्रत्येक घंटे में 2 बार होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक घंटे में 2 बार जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि दोनों सुइयां एक घंटे में कितनी बार एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी या 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो कितने बार बनाएंगी, 2 बार बनाएंगी। यानी कि दोनों सुइयां एक दूसरे पे परपेंडिकुलर कितनी बार होती हैं, तो एक घंटे में 2 बार होती हैं। याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका, आ सकता है, ठीक है। तो ये था आपका पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे यहाँ पे, क्वेश्चन जो आएंगे फर्स्ट टाइप में देखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइप में क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइप आपकी बनेगी, मान लो घड़ी में 11 बजे हैं या 5 बजे हैं, कितने बजा लो, घड़ी में कितने बजे हैं, घड़ी में कितने बजे हैं, घड़ी में 5 बजे हैं, कितने बजे हैं 5, घड़ी में 5 बजे हैं। तो मिरर में देखने पर कितना दिखेगा, मिरर में देखना हो तो मिरर में कितना दिखेगा, आप क्या करेंगे 12 में से 5 घटा देंगे, कितना दिखेगा 7 बजा दिखेगा। यानी कि घड़ी में जब 5 बज रहे हैं, घड़ी में जब 5 बज रहे हैं तो मिरर में कितना बजा होगा, मिरर में जो है 7 बजे होंगे, कितने बजे होंगे 7 बजे होंगे, याद रखना। जब घंटे दे रखे हो, खाली घंटे दे रखे तो आपको 12 में से घटाने हैं। अगर यहाँ पे ये बोला जाए 5:30 हो गई है, घंटे और मिनट दोनों दिए हैं, कोई भी समय हो सकता है, 9:20 हो सकता है, 9:40 हो सकता है, 10:05 हो सकता है, 5:20 हो सकता है, कोई भी समय हो सकता है, 5:15 हो सकता है, 3:15 हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है, घंटे और मिनट दोनों दिए हों तो घड़ी में कितने बजे हैं, 5:30 हुई हैं, तो घंटे और मिनट दोनों दे रखे हैं, यहाँ पे दोनों दे रखे हैं घंटे और मिनट। तो आप क्या करेंगे, लेने 12 घंटे हैं, टोटल घंटे कितने होंगे 12, लेने तो 12 ही हैं, लेकिन हम क्या करेंगे 1 घंटे के 60, 11 घंटे पूरे ले लो और 1 घंटे को आप मिनट में ले लो 60 मिनट में। अब क्या करेंगे, घंटे में से तो घंटे को घटा दो और मिनट में से मिनट को घटा दो, यानी कि क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6:30। तो मिरर में कितना बजा होगा, मिरर में जो होगा वो 6:30 होंगी, ठीक है ना, 6:30 होंगी मिरर में। घड़ी में 5:30 है तो मिरर में कितना होगा 6:30 बजा होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये था घंटे का हो गया, मिनट और घंटे का दोनों का हो गया। अब यदि जो है मान लो 5 बज के घंटे और मिनट दोनों चीज़ आ जाए, अब मान लो घंटे और मिनट सेकंड तीनों चीज़ आ जाएं, घंटे भी आ जाएं, मिनट भी आ जाएं और सेकंड भी आ जाए, तीनों चीज़ आ जाए। अब मान लो 5:30 और 45 सेकंड हुए हैं, ठीक है ना। घड़ी में कितने बजे हैं, घड़ी में जो है 5:30 और 45 सेकंड हुए हैं। तो मिरर में कितना दिखेगा, मिरर में आप क्या करेंगे, घंटे वही लेने हैं, मिनट लेने हैं और सेकंड लेने हैं। तो मिनट घंटे कितने हो जाएंगे, घंटे आपके हो जाएंगे वही 11 घंटे पूरे ले लो। अब जो मिनट मैंने 60 ली थी, आप मिनट कितनी ले लो, 59 ले लो, यानी कि 59 मिनट ले लो और 1 मिनट की आप सेकंड में चेंज कर दो 1 मिनट को। समझ में आ गई बात, देखिएगा वही 12 बजे हैं, 1 सेकंड 60 सेकंड का 1 मिनट पूरी 60 मिनट होगी, 60 मिनट का 1 घंटा पूरे 12 घंटे हो गए कि नहीं हो गए। तो आप किस में चेंज करेंगे, घंटे 11 लेंगे, 59 मिनट लेंगे, सेकंड 60 लेंगे। अब घंटे में से तो घंटे को घटाएंगे, मिनट में से मिनट को घटाएंगे, सेकंड में से सेकंड को घटाएंगे। अब आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि मिरर में कितना दिखेगा, मिरर में दिखेगा ये बन गया आपका 15 सेकंड होगी और 29 मिनट होगी और 6 घंटे हो गए, यानी कि 6:29
29 मिनट और 15 सेकंड दिखेंगी। जब घड़ी में 5:30 और 45 सेकंड हो रहे हैं तो मिरर में कितना बजा है? मिरर में बजेगा 6:29 और 15 सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब मिरर में पूछे तो घंटे मिनट जो भी पूछा जाए आपसे आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। फर्स्ट टाइप का आपका हो गया। सेकंड टाइप में कैसे आएगा देखिएगा। ये था फर्स्ट टाइप का आपका। सेकंड टाइप में हो जाएगा, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो हो जाएगा यहाँ पे। मान लो घड़ी में जो है कैसा क्वेश्चन आएगा आपका सेकंड टाइप का, देखिएगा यहाँ पे बुक में। ये है आपका बुक में, जब घड़ी में समय 7:20 है, 7:20 है, तब घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्या है? जब घड़ी में समय 7:20 है, कितना है? घड़ी में 7:20 है, तब घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे क्या है? 7 बज के कितने हैं? 7:20 हुए हैं। ठीक है, तो दोनों सुइयों के बीच आपने एंगल फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे? घंटे को क्या ट्रिक याद रखना है आपको। क्या ट्रिक बनेगी? ट्रिक बनेगी आपकी, घंटे को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। मिनट को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये किसके लिए है? एंगल के लिए है, यानी कि कोण फाइंड करना है आपको। कोण निकलाएगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसके लिए आप ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे घंटे कितने हैं? 7:20 हुए हैं, यानी कि घंटे 7 हो गए, मिनट 20 होगी। तो ये क्या हो जाएगा? 7 गुणा में 30 माइनस में 20 गुणा में 11/2, ये बन गया। तो काट दो, 2 एकम 2 और 10 दूनी 20। तो क्या हो गया? 7 के 21, 210 माइनस में 110, यानी कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 100 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 7 और 20 के, जब घड़ी में 7:20 हुए हैं तो दोनों सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 110 डिग्री का एंगल 100 डिग्री का एंगल बनाएंगी। कितने डिग्री का? 100 डिग्री का एंगल बनाएंगी। समझ में आ गई बात? अब मान लो दूसरा क्वेश्चन अगर ले लूँ मैं, एक और देख लीजिएगा यहाँ पे। ये आपका एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे देखिएगा। ये है, जब घड़ी में 2:40 हुए हैं, घड़ी में 2:40 बजे हों तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करिएगा। तो यहाँ पे 2:40 हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2:40 हुए हैं। ठीक है, कितना टाइम हुआ है? 2:40। तो कोण कितने डिग्री का बनेगा? हमें क्या एंगल फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है हमें। कितना बनेगा? घंटे को मैं क्या करूँगी? 30 से मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस में मिनट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 11/2 से करूँगी। 2 एकम 2, 20 दूनी 40। ये क्या बन गया? 30 दूनी 60 माइनस में 11 दूनी 22, 220। अब 220 इसमें से घटाऊँगी मैं, कितना आएगा? तो इसमें से 60 घटा दो, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। साइन का ध्यान नहीं देना, ये माइनस में आए प्लस में आए। अब देखिए, ये प्लस का ये माइनस का है, लेकिन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है। सिर्फ आपको साइन नहीं देखना, ये माइनस है कि प्लस है, सिर्फ आपको दोनों का डिफरेंस देखना है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 120 है। तो यानी कि एंगल आपका कितना बनेगा? 120 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का? दोनों सुइयों के बीच 120 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 120 डिग्री का। समझ में आ गई बात? हाँ जी, कितने डिग्री का बना? 120 डिग्री का। अब आपको एक बात और मैं बता दूं, आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा, ये घड़ी है, अच्छी नहीं बने तो माइंड नहीं करना प्लीज़। तो ये आपका ये घड़ी है। अब इसमें 2:40 बजा है, 2:40। 2 कहाँ बजेंगे? यहाँ पे, यानी कि घंटे की सुई कहाँ बनेगी? 2 बजे, यहाँ 2 पे होगी। 40 मिनट कहाँ होंगे? इधर होंगे। ठीक है, 30 40 यहाँ पे होंगे 40। देखो, घंटे की सुई यहाँ होगी, मिनट की सुई इधर होगी। 2:40 यहाँ पे बजेंगे, तो दोनों सुइयों के बीच 35 40 इधर बनेगी। तो दोनों सुइयों के बीच यानी क्या कितने डिग्री का एंगल बना हमारा? 120 डिग्री का बना। तो ये जो दोनों सुइयों के बीच एंगल बन रहा है, ये दोनों तरफ बन रहा है ना, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है।
तो हमारा ये कितना आया है, 120 आया है। अगर ऑप्शन में आपको 120 आंसर ना मिले तो आप क्या करेंगे, 360 में से 120 आप घटा देंगी तो 240 डिग्री का आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल हो सकता है ये इधर का ऑप्शन में दे दें, दोनों तरफ एंगल बना। जैसे यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल बना, कितने डिग्री का एंगल बना, यहाँ पे आपका बना 100 डिग्री का, कितने 7:20 पे था, ये 12 बजे यहाँ पे 6, तो 7 यहाँ बजेगा, 7 बज के जो है 20 मिनट हुई हैं, यानी कि ये इधर होगा। तो इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल था, ये 100 डिग्री का एंगल था। तो ये 100 डिग्री का जरूरी नहीं आपको ये 100 मिले, हो सकता है ये इधर वाला एंगल दे दे, ये भी तो दोनों सुइयों के बीच का एंगल है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपको 100 नहीं मिले तो आप 360 में से 100 घटाएंगे तो 260 आपका आंसर होगा। अगर आपको ऑप्शन में 100 नहीं मिले तो आप 260 आपको मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक एंगल आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट भी दे देते हैं, ये इधर वाला भी दे देते हैं। ऐसे यहाँ पे 120 अगर ऑप्शन में ना मिले, आंसर कितना आया, आपको साइन नहीं देखना है, माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, ठीक है। तो मान लो 120 आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आप जो है इधर वाला एंगल हो सकता है, तो आप 240, 360 में से इसको घटा देंगे, 240 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये था आपका सेकंड टाइप का हो गया आपका। अब है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या आ जाएगा, थर्ड टाइप जो होएगी आपकी ये हो जाएगी थर्ड टाइप में आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये देखिएगा क्या बनेगा क्वेश्चन आपका थर्ड टाइप में। किसी घड़ी में 9 बजे तथा 8 बजे के बीच में किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई के संपाती होंगी। किसी घड़ी में देखो 8 और 9 बजे के बीच किस समय, यहाँ पे देखो वहाँ पे हमने एंगल फाइंड किया था, यहाँ पे हमें समय फाइंड करना है, मिनट निकालनी है। किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई के संपाती होगी। यहाँ पे क्या निकालना है, समय निकालना है, किस समय, ठीक है। यहाँ पे आपको समय निकालना है। किसी घड़ी में 8 बजे तथा 9 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई के संपाती होंगी। संपाती का मतलब क्या हो गया कि 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। समझ में आ गई बात, कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिया है 8 और 9 बजे, 8 बजे और 9 बजे, यानी कि 8 पूरे बज गए हैं, 8 और 9 के बीच का टाइम है, 8 तो बज चुके हैं सुइयाँ, 8 और 9 के बीच, 8 और 9 के बीच में सुइयाँ जो हैं कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी। उसके लिए आपको ट्रिक लगानी है, क्या, यहाँ पे आपको टाइम निकालना है। क्या पूछा गया है, टाइम, यहाँ पे समय पूछा गया है, एंगल आपको गिवन है। इसके लिए ट्रिक क्या बनेगी, आप यहाँ पे 2/11 इंटू में घंटे को वही करना है 30 से मल्टीप्लाई, और माइनस में जितने डिग्री का कोण आपको दिया है वो इसमें से घटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा समय आपको निकालना है 2/11 इंटू में घंटे कितने हैं, 8 पूरे बज चुके हैं, 9 बजे नहीं है तो घंटे में 8 लेंगे पहले वाले, ठीक है। तो 8 गुणा में 30, घंटे कौन से लेंगे, पहले वाले जो पूरे बज चुके हैं। तो 8 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगी, और यहाँ पे संपाती बोला गया है। संपाती का मतलब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा, तो माइनस में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2/11 गुणा में 8 तिये 24, यानी कि 240, और 24 दूनी 48, कितना बना 480/11। इसको सही में लिख लीजिएगा, 11 चौक 44, ठीक है, 44 और 11 तिये 33, 43 से ही 7/11, ये मिनट आ गई आपकी। आप इसको मिनट सेकंड में भी चेंज कर सकते हो, ये भी हो सकता है, यानी कि 8 बजकर समय क्या होगा आपका, 8:43 से ही 7/11 मिनट पर जो है, मिनट पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे के क्या होंगी, संपाती होंगी। दोनों सुइयाँ क्या होंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी। समझ में आ गई बात, हाँ जी, दोनों सुइयाँ एक दूसरे के संपाती होंगी। ये आपका आंसर आ गया है, इसमें मत जाना, इसमें समझ नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पे ये ट्रिक आपको याद रखनी है सिर्फ, बस, और कुछ नहीं। तो अगला जो है एक क्वेश्चन और इस टाइप का मैं बता देती हूँ आपको। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे। मान लो एक घड़ी में कितना है, घड़ी में जो है, घड़ी में 4 और
5 के बीच कितने बजे दोनों सुइयां समकोण पर काटेंगी। समकोण पर काटेंगी का मतलब क्या हो गया? समकोण पर काटेंगी, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का। तो क्या हो गया? समय हम घंटे कितना लेंगे? 4 और 5 के बीच बोला गया है, तो 4 पूरे बज चुके हैं। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे वही 2/11 और 4 गुणा में 30 और एंगल कितना? समकोण पर काटेंगी का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो ये हो जाएगा 90 माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 2/11 और ये हो गया 4 × 12 माइनस में 90। तो ये कितना बना? 2/11। 90 120 में से 90 घटाया तो कितना बनेगा? 30। तो 30 आ गया। ये 60/11 हो गया। तो कितना आ गया? 11 × 5 = 55, यानी कि 5 से ही 5/11। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 बजकर 5 से ही 5/11 मिनट पर जो है दोनों सुइयां क्या होंगी? समकोण पर काटेंगी। दोनों सुइयां समकोण पर काटेंगी। समझ में आ गई बात? समकोण पर काटेंगी, दोनों सुइयां समकोण पर कब काटेंगी? 4 बजकर। ये जो 5/11 जो आया है आपका, आप इसको सेकंड में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। 5 को 60 से मल्टीप्लाई करिएगा, कितना हो गया, और फिर 11 से डिवाइड करिएगा, ठीक है। हाँ जी, नहीं तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, सही में आंसर मिल जाएगा। अगर सही में ना मिले, सेकंड मिले, तो समझ लेना ये आपकी सेकंड है। तो ये हो गया। तो एक अगर मान लो समकोण पर काटेंगी हो गया। अगर ऐसा आ जाए, आपको एक क्वेश्चन और बता दूं मैं, 9 बजे के ठीक बाद ये आ जाए, 9 बजे के ठीक बाद कितने बजे दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। एक सीधी रेखा में होंगी का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 180 डिग्री का कोण। क्या हो गया? 180 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हो गया? कोण कितना बन गया? यहाँ पे वही करेंगे, 2/11 और 9 बजे है ना, 9 गुणा में 30 माइनस में 180। तो सीधी रेखा का मतलब कितना हो गया? एक सीधी रेखा में दोनों सुई हैं, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल यहाँ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे हो जाएगा 2/11 इंटू में 27 माइनस में 180। तो ये हो जाएगा 2/11 गुणा में 90, यानी कि 180/11। सही में लिख लेना। तो ये आपकी तीसरी टाइप का हो गया। तीनों टाइप उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होंगी। फर्स्ट टाइप में हमने क्या था? मिरर में देखा था, तो घंटे मिनट में से उनको घटा देना है। तीसरी में, सेकंड टाइप में हमने क्या देखा था? एंगल फाइंड कैसे करना है। एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? मिनट को घंटे को 30 से और मिनट को 11/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, तो घंटे आ जाएंगे आपके, ठीक है। हाँ जी, देखिएगा फर्स्ट टाइप में हमने क्या किया था? कहाँ चला गया वो पेज? हाँ जी, तो फर्स्ट टाइप में हमने क्या किया था? हमने मिरर में से निकाला था। मिरर में देखने के बाद कितना दिखेगा? एंगल आपका। और सेकंड टाइप में हमने क्या किया? एंगल फाइंड कैसे करते हैं, यानी कि एंगल फाइंड हम कैसे करेंगे? घंटे को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, आपका एंगल आ जाएगा। अगर टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे? घंटे को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल को उसमें से घटा देंगे, घटाने के बाद 2/11 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए। उम्मीद करती हूँ तीनों आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। तो थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।